हेलो दोस्तों, आज मेरा 50वां दिन है। हम आपको ये बता रहे हैं कि कल हमारे एक मित्र हैं, बहुत प्रिय हैं, सब बातें ठीक हैं। बात दिक्कत इस चीज़ की, जब एक पर्टिकुलर आती किसी वुमेन और क्या कहते हैं मेन के अंतराल में, तो लोग कहते हैं नहीं, सबसे ज़्यादा कठिनाई मेन है, वुमेन के पास नहीं। मैं कहता हूँ किस तरीके से आप मापने वाले कौन हो जाते हैं उस चीज़ पे। मैं कैसे कह दूँ कि आप मापन करें किसी चीज़ का, समाज का मतलब इस चीज़ का मापन करें कि एक लड़की क्या करेगी, एक लड़का क्या करेगी। एक मानक दायरा कैसे बनाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, वो अपने हिसाब से जिएगा। आप किस हिसाब से बताएंगे कि उसको क्या नहीं करेगा। देखिए, हर आदमी के पास समस्या ऐसा नहीं है। अगर उनके पास भी शारीरिक सुविधा के लिए भूख है, पुरुष के पास स्त्री के पास भी है, लेकिन उसके बाद कम, क्योंकि उसने प्रकृति द्वारा इसे बनाया गया है, ह्यूमलाइज किया गया है, ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों का असर बहुत पड़ता है, आप करिए न करिए, उस चीज़ों का असर काफ़ी हद तक पड़ता है। लेकिन नहीं, आपको करना पड़ेगा। उस चीज़ का मानक बहुत कम है, लेकिन मानक को बढ़ाना पड़ेगा। इतना मानक देखने के बाद अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। आप उस चीज़ पर देखिए और करिए उस चीज़ को। इतना नहीं, विडंबना नहीं किसी चीज़ की है कि आप सोचेंगे और उससे हो जाएगा। नहीं, आपके मानक और उनके मानक में बहुत बड़ा अंतर है। एक दूसरे के लिए उतना ही उपयोगी जितना हर वस्तु अपने लिए उपयोगी होती है। तो कोई भी स्पर्श करना नहीं चाहेगा कि उतना ऊंचे या ऊपर बढ़ जाए कोई, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है जो हमारे ऊपर निर्भर है तो हमारे ऊपर ही निर्भर रहे, वो किसी और पर ना जाए। और आज जब खुली छूट दी जाती है तो कुछ हैं किसी ये नेचर का, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ को बहुत समझ आप दबाएंगे, जब हल्का से उठेगी तो वो फिर गिरना चाहेगी। ये नेचर का नियम है एकदम। तो मैं कहता हूँ कि आप इस तरीके से देखिए, उस नेचर के हिसाब से बनाई गई चीज़ें हैं। आप नहीं कह सकते, डिफाइन नहीं कर सकते किसी को। सबसे बड़ी बात है, हम हर चीज़ को डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से, ये गलत है, ये सही है। ये कुछ नहीं है। आप डिफाइन मत करिए उस चीज़ को, यूटिलाइजेशन करिए ना। उस चीज़ को आप पॉजिटिविटी में सोचिए और आप उसको सही राह पे देखिए, क्या सही है क्या गलत है। इतना ही नहीं, हर बात का उसका वक्तव्य निकलेगा। किसी के कहने या सोचने से कुछ नहीं हो जाता है। हर वस्तु का, हर चीज़ का मतलब होता है। एक वजह फिक्स नहीं होती है किसी चीज़ की। ना फिक्स होने का कोई मतलब निकलता है, ना फिक्स होने का कोई ज़्यादा कैटेगरिया निकलता है। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि हम डिसाइड करेंगे। हम क्यों डिसाइड करेंगे? हम कौन होते डिसाइड करने वाले? हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग है। हर आदमी किसी तरीके से जी रहा है। जीने की एक परिकल्प कल्पना थोड़ी ना होती है। बुद्ध का एक अंतिम सत्य है, अपने हिसाब से जीजिए, क्यों किसी दूसरे के हिसाब से जीजिए। मैं कहता हूँ, कोई कहता है परमात्मा है, मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता, मैं अभी जानता ही नहीं हूँ। और जो जानता है वो हमको दिखाए, क्यों नहीं दिखाता है उस चीज़ को? क्योंकि वो भी नहीं जानता है।